खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मरुधरा इन दिनों देश की सियासत का केंद्र बनी हुई है और हो भी क्यों ना, जो राजनीति की सतही समझ भी रखता है उसे भी पता है कि राजस्थान में ऑपरेशन लोटस जारी है। राज्यसभा का चुनाव तो बहाना है और दूर कहीं निशाना है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ऐसा हो चुका है, नजरें राजस्थान पर आ टिकी हैं। चुनाव अभी एक सप्ताह दूर है, लाजमी है सियासी कसरत और राज्यसभा की हसरत अभी और परवान चढ़ेगी। चुनावी चौसर पर पासे किसके सीधे पड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये भी तय है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सूबे की सियासी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के पास नंबर है, 2 सीटों पर जायज दावा है और उससे भी ज्यादा कमान सियासत के उस जादूगर के हाथ में है जिसके सामने राजनीतिक पैतरेबाजी चलती नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने तो आज यहां तक कह दिया कि गहलोत की चक्की पीसती है तो अच्छे से पीसती है, हवालाबाज नहीं बचेंगे। लेकिन फिर भी कमल की कर्णधार सियासी संभावनाएं टटोल रहे हैं। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि विधायकों को तोड़ने की साजिश हो रही है। जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। बहरहाल सीएम गहलोत की कार में सवार होकर बीटीपी के 2 विधायकों का होटल शिवविलास पहुंचना ये गवाही देता है कि सियासत के जादूगर ने इस बार सियासी षड्यंत्र का कान सीधे पकड़ा है और कसकर पकड़ा है। वहीं बीजेपी हर मोर्चे पर अपने पाक साफ होने की दुहाई दे रही है। तो क्या मान लिया जाए कि राजस्थान में राजनीति का रंग बढ़ा रहा रंज? नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। लोकतंत्र की रक्षा करना आज की प्राथमिकता है और इसलिए आवश्यक ये है कि आज की स्थिति में हम सबसे बेहतर तरीके से किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार आदमी है। अगर वो इस बात को का संज्ञान ले रहे हैं, इस बात को अगर का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। खतरा पंचर होता लग गया है, एक घबराहट हो गई है। इसलिए दूसरी पार्टी के लोग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं अपने आप बौखला के जवाब। अपराध संख्या में कम हो गए होंगे लेकिन अपराधों की संगीन होने की ये ग्रेविटी कम नहीं हुई है। आज राजस्थान के अंदर गुंडे खुले घूम रहे हैं, लेकिन विधायक क्या है? राज्यसभा के चुनाव ने बढ़ा दी सियासी रंज। सीएम गहलोत ने भी कमल पर खूब कसे तंज। जब सारे सियासी समीकरण है हाथ के संग तो मरुधरा में राजनीति क्यों दिखा रही है रंग? और राजनीति के गलियारों में गूंज रहा सबसे बड़ा सवाल, क्या राजस्थान में राजनीति का रंग बढ़ा रहा सियासी रंज? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है कांग्रेस उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी। बहुत स्वागत है अर्चना जी आपका। और साथ ही ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है योगेश जी आपका भी। अर्चना जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात है जो सबने कही, वो ये कि पूरे विधायक हर कोई हम एक साथ हैं, राज्यसभा की दोनों सीटें भी जीतेंगे, लेकिन खरीद फरोख्त के आरोप जरूर सभी ने लगाए हैं। जांच की बात यहां पर कही है, लेकिन बीजेपी इसके उलट कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद जांच कराएंगे कि ऐसे आरोप क्यों कांग्रेस लगा रही है। और साथ ही साथ एक और बात कि गतिरोध इनके अंदर है, एकजुटता इनके अंदर नहीं है और इसीलिए बेवजह बेबुनियाद आरोप कांग्रेस बीजेपी पर जड़ रही है। देखिए श्वेता जी, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा देश जानता है कि गत 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में स्थापित हुई तब से राज्यों में यदि अन्य पार्टियों की सरकारें बनती हैं तो इनको सुहाता नहीं है और ये शुरू हो जाते हैं मैन्युफैक्चर करने में मैंडेट को। आपको गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ये सारे प्रकरण आपको पता है और हर घटनाक्रम में स्पष्ट हुआ है कि इनका मानस रहता है कि यदि गैर भाजपा शासित राज्य हैं तो यहाँ सरकारें गिराओ। खुद शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उनका ऑडियो वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के इशारे पर हमने कमलनाथ सरकार को गिराया। तो ऐसी अवस्था में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ का प्रसंज्ञान लेते हैं और खुद बोलते हैं कि ऐसे इंटेलिजेंस के सूत्र हैं, तो इसमें बहुत बड़ी गहरी सच्चाई है और इसीलिए एसओजी से भी जांच की बात कही गई है।
लेकिन मोटी बात यह है कि जो चिट्ठी चीफ व्हिप जो है हमारे उन्होंने लिखी उसमें कहीं भाजपा का जिक्र नहीं है, तो फिर उनको क्यों तकलीफ है, क्यों वो अपराध बोध से ग्रसित प्रतीत हो रहे हैं, क्यों फोरफ्रंट में आके सफाई देते फिर यदि उनका ऐसा मानस नहीं है। श्वेता जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये अपर हाउस का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में जब भाजपा के पास संख्या बल नहीं था, नंबर्स नहीं थे, तो उन्होंने सेकंड कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। कल अखावत जी मेरे साथ एक चैनल पर थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी पार्टी ने एक तो प्ले ओवर किया और उसके अलावा आपके साथ भी गेम खेल दिया, क्योंकि वो जितने वरिष्ठ हैं उस हिसाब से उनको पहला कैंडिडेचर उनका होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो किसी समीकरण के तहत जाता है। मैंने उनसे पूछा भी था क्या समीकरण है आपके पास, क्या 4 नाम भी आप गिना सकते हैं आपकी पार्टी से इतर जो आपको वोट देंगे। तो कहने लगे अंतरात्मा की आवाज पर देंगे। तो भाई अंतरात्मा की आवाज पर तब वोट मिलता है जब आपने सामाजिक या राजनीतिक तौर पर कुछ ऐसा किया हो। वो उपलब्धि तो भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। तो ये स्थितियां इस बात की सूचक है कि ये लोग माल फंक्शनिंग में विश्वास करते हैं, ये लोग माल प्रैक्टिसेस में विश्वास करते हैं, ये किसी न किसी प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन में विश्वास करते हैं और उनको ध्वस्त करने में विश्वास करते हैं, उसका चीरहरण करना चाहते हैं। और यही कारण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं तो इनमें बौखलाहट और विचलन उत्पन्न हो और ये प्रतिक्रिया देने लगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि गुजरात में किस तरह से इन्होंने 3 विधायकों के इस्तीफे करवाए कांग्रेस के दबाव बनाकर, और इस प्रकार से पूरे 17 विधायकों के इस्तीफे करवा लिए। मध्य प्रदेश की स्थिति आपके सामने है कि कोरोना की जो आपदा थी उसको मद्देनजर रखते हुए भी और उसको ये जानते हुए भी कि ये बहुत बड़ी भयावह महामारी है, उसमें भी इन्होंने लॉकडाउन को भी लंबित रखा जब तक। और ये अहम सवाल जरूर अर्चना जी यहीं पर उठता है, कोविड-19 जहां एक तरफ पूरा विश्व इसे फेस कर रहा है, ऐसे में पॉलिटिकल ड्रामा बहुत ज्यादा हो रहा है प्रदेश की। हम बात कर ले, अर्चना जी आपके पास लौटेंगे, योगेश जी का भी रुख कर लेते हैं। योगेश जी, शिव विलास रिजॉर्ट से अब पूरी रणनीति कहें कांग्रेस की सरकार की वो शिफ्ट हो चुकी है JW मैरियट में। अब सबसे पहले तो आपसे ताजा अपडेट भी चाहेंगे कि मीटिंग को लेकर क्या है और क्या रणनीति अब कांग्रेस की बन रही है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो एक बात नजर आई कि सब एकजुट हैं, एक साथ हैं हम, और एक ही बात सबने कही है, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि गतिरोध इनके बीच बरकरार है, आपसी सहमति नहीं बनती किसी बात को लेकर, और ये असंतुष्ट कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ है। हालांकि बीजेपी ने कोई खरीद फरोख्त की कोशिश की ही नहीं है। देखिए, कुछ तो खिचड़ी पक रही थी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री गहलोत को इस बारे में इंटरव्यू होना पड़ा। और जो जानकारियां अब तक आ रही हैं, जो पुष्ट खबरें आ रही हैं कि पूर्वी राजस्थान के 2 विधायकों को टारगेट किया गया, कुछ जानकारी आ रही है कि कम से कम 2 से 3 निर्दलीय विधायकों को टारगेट किया गया, प्रलोभन देने की बात आई, खरीद फरोख्त करने की बात आई। तो कांग्रेस पार्टी में तो सेंध लगाने की कोशिश हुई। 13 वो निर्दलीय विधायक जिनको जो वोट दे सकते हैं अपनी अंतर्मात्मा की आवाज़ पर, जिनको गोपनीयता के आधार पर वोट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी के विधायकों पर तो विप लागू होता है, निर्दलीय विधायकों पर लागू नहीं होता। तो जिस तरह की खबर है उसमें कुछ ऐसा इनपुट सीएम ने आज खुद ने कहा कि मेरे पास इनपुट है, और यही कारण है कि फिर मैंने जांच एसओजी को दी। और अभी लेटेस्ट जो खबर शाम को आई कि एटीएस को महेश जोशी ने पत्र लिख दिया है और इस तमाम घटनाक्रम को लेकर। और जो नई बात सामने आई है वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई है कि मनी लॉन्ड्रिंग हवाला के ज़रिए ये पूरी लेन देन की जो बात थी। और राजस्थान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हवाला का कारोबार होता है, और चाहे वो शेखावाटी के कुछ अंचल हो, जहाँ पर हम चूरू की बात कर लें, सीकर की बात कर लें, फलौदी की बात कर लें, जो एक प्रमुख सट्टा बाजार के बड़े केंद्र भी हैं। और एक और बात आज वो बात महेश जोशी के मुंह से निकली थी कि कुछ ऐसे लोग भी इसके पीछे हैं जो अपराध की दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका क्राइम फील्ड में अपना एक दबदबा है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए हैं, खरीद फरोख्त के इस रैकेट से जुड़े हुए हैं। अब किस तरह का ये पूरा मामला है, क्योंकि सामने अभी तक चीज़ें नहीं आई है, और कांग्रेस के विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि उनको उनसे कोई किसी तरह का संपर्क नहीं साधा गया। ये अलग बात है कि ये कह सकते हैं कि निर्दलीय टारगेट पे थे। अगर निर्दलीय विधायकों से कांटेक्ट किया गया तो निर्दलीय टारगेट पे थे, 13 इनकी संख्या भी है। ये बात सही है कि निर्दलीय टारगेट पर इसलिए थे श्वेता, क्योंकि वो कमज़ोर कड़ी है, उनको उनका वोट डालने में दिक्कत नहीं है। अगर वो उनके वोट खारिज हो जाए, वो एब्सेंट रह जाएं,
तो अपने या वोट वो नहीं दिखाकर डालें, तो ये उनकी खुद का विवेकाधिकार है कि वोट नहीं दिखाकर डालें, क्योंकि उन पर पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। तो एक तरह का ये जो निर्दलियों को साधने का जतन किया गया, लगता ये कि सीएम के खुद के मैन टू मैन वर्किंग चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, और हमको लग रहा था कि सीएम लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं जा रहे, वो कोरोना वाला फैक्टर, लेकिन सीएम का सिस्टम काम कर रहा था। उनके जो कांग्रेस के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो अदर पार्टी या बियॉन्ड द पॉलिटिक्स जो उनकी रिसोर्सेज हैं, वो जो लगातार उनको इनपुट दे। श्वेता वो अशोक गहलोत हैं, ऐसे ही 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री हैं। उनकी जाति से कोई भी दबदबा नहीं रहता कि इतने ज़्यादा संख्या में उनकी जाति के विधायक बने, इसके बावजूद भी वो 3rd बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना और लार्जेस्ट स्केल पर बहुमत लाकर भी वो राजस्थान के सीएम बने हैं। तो उन्होंने उस स्थिति में भी सरकार बनाई है जब सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का सपोर्ट चाहिए था। जैसा आज उन्होंने कहा कि 6 विधायक मैं लाया हूं, तो वो कांग्रेस बसपा से जो आए थे उनके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 वो विधायक लाए, वो उन्होंने उसको संवैधानिक तौर पर। लेकिन बीजेपी जब खरीद फरोख्त की बात होती है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात होती है, तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है योगेश जी कि ये जो बीएसपी के भी 6 विधायक आए हैं ये खरीदे गए हैं, और अगर आरोप कांग्रेस लगा रही है हम पर, तो ये तो कांग्रेस ऐसा करती है। अर्चना जी, जब हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगते हैं तो बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि वो कौन सी पार्टी है जो ये कर रही है, क्योंकि वो खुद ऐसा काम करती है, और उदाहरण ये बीएसपी का देते हैं। देखिए, उदाहरण बीएसपी का देते हैं तो बिल्कुल गलत उदाहरण देते हैं, क्योंकि जो विधायक बीएसपी के शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा के साथ अपने इसमें शामिल होने की कार्यक्रम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी है, विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं, और हमारे चूंकि वो दूसरी पार्टी के सदस्य थे, उसके बावजूद उनके काम बहुत अच्छे से उनके विधानसभा क्षेत्र में बिना भेदभाव के हो रहे थे। अभी योगेश जी ने कहा कि जो फोकस था वो निर्दलीय विधायकों पर है, जिस प्रकार का ये घटनाक्रम है जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन निर्दलीय विधायकों ने भी देखिए कई जगहों पर बोला है खुले मंच पर कि हम कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, उसने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और कोरोना की त्रासदी के दौरान जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जिस काम किया इस प्रदेश में, तो उन्होंने जो हम लोगों का ध्यान रखा है, विशेषकर क्षेत्र की जनता का, उससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, और हमें कहीं कोई असंतोष नहीं है। अर्चना जी, लेकिन एक और बात है, असंतुष्ट खेमा बार बार कहा जाता है कि सरकार के अंदर एक असंतुष्ट खेमा है, और ये कोशिश कर रहा था अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए, और बीजेपी इसलिए कहीं ना कहीं कांटेक्ट में थी क्योंकि मार्च में चुनाव होने थे, और जिस तरह से सीएम का भी कहना यह है कि बेवजह इसे पोस्टपोन किया गया, जबकि मार्च में 26 मार्च को ये संपन्न कराए जा सकते थे, और सिर्फ इसलिए कराया गया क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इन्हें वक्त मिल जाएगा। लेकिन ये असंतुष्ट खेमा है क्या? क्यों बार बार ऐसे? कहीं कुछ है क्या? कहीं किसी की कोई नाराजगी है पार्टी के अंदर? कि इसमें क्या दौरा है, आज भी कोरोना की महामारी का कोई अंत नहीं हुआ। देखिए श्वेता जी, आपने 2 बातें कही, पहले कोरोना के बारे में बात कर लें। देखिए, महामारी तो अभी खत्म हुई नहीं है, और अब तो ये कहा जा रहा है, हमारे एम्स के डायरेक्टर भी कह रहे हैं, आईसीएमआर भी कह रहा है कि अभी तो पीक आने वाला है, तो चुनाव आज हो चाहे 2 महीने पहले होते, स्थितियां वही थी। तो मुख्यमंत्री जी की बात सही है कि आपको कोरोना की आड़ लेके आप एक तरफ चुनावों को स्थगित करते हो, दूसरी तरफ लॉकडाउन से पहले आप सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाते हो। तो ये जो नीयत है ये तो खोटी है ही है केंद्र की, और इस बात को उन्होंने जो कहा है उसमें सच्चाई भी है। आज कौन सी स्थितियां अनुकूल हो गई, आज भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो होंगे, अनप्रेसिडेंटेड होगा इलेक्शन सदी का, तो ये सारी स्थितियां वैसी की वैसी हैं। असंतोष देखिए कई जगह होता है, कई बार अपनी बात को मंचों के माध्यम से हर पार्टी में लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पार्टी में हैं सबसे बड़ी, और हमारे इंटरनल जो डेमोक्रेसी है बहुत स्ट्रांग है, तो हम विभिन्न मंचों के माध्यम से सुविधा देते हैं कि कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता अपनी बात को कह सके। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि कोई असंतोष है और असंतोष का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ये कयास लगाती है कि राजनीति तो एक खुला मंच है, और इसकी कई प्रकार से व्याख्या भी होती है, कई इंटरप्रिटेशंस करके, और अपने हित साधने का प्रयास होता है। तो बीजेपी को ऐसा लगता है
कि कहीं छोटा मोटा असंतोष है तो उसको भुनाने का काम हो सकता है। मुझे लगता है इसी मद्देनजर और इसी मानस के साथ उन्होंने प्रयास किया होगा और प्रयास किया, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री। बिल्कुल अर्चना जी, यहाँ रोकना चाहेंगे, तस्वीरें हम दिखा देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल JW मैरियट पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। विधायकों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि पहले 7 बजे ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन फिर कुछ डिले हुआ है और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं जब JW मैरियट होटल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बता दें आपको, निर्दलीय और BTP के भी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। बेहद अहम बैठक है, लगातार मंथन जारी है विधायकों के साथ। ट्रेन भी किया जा रहा है इन्हें राज्यसभा वोटिंग के तहत, चुनाव के तहत। जिस तरह से बार बार बयान आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन एकजुट है ये सभी विधायक, और न सिर्फ कांग्रेस के विधायक बल्कि जो उन्हें समर्थन भी दे रहे हैं, जो साथ हैं मुख्यमंत्री के। और इस बैठक में निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे, BTP के भी विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। विधायकों की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं होटल JW मैरियट। अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सीधी तस्वीरें जब होटल JW मैरियट में एंट्री की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। निर्दलीय और BTP के विधायक भी इसमें शामिल हैं। योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, अभी तस्वीरें हमने दिखाई, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, बैठक वहीं हो रही है जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और श्वेता सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन यहां पर रखने की पूरी कवायद कांग्रेस पार्टी ने की है। 13 निर्दलीय हैं, 13 के 13 निर्दलीय इस वक्त होटल JW मैरियट में हैं। रमीला खड़िया जो कल नहीं आ पाई थी वो पहुंच चुकी हैं, वो अस्वस्थ थी लेकिन आज वो आ चुकी हैं। भरत सिंह अभी तक नहीं आए और अभी तक जो खबर है कि रमेश मीणा को लेकर जो संशय है वो भी बरकरार है। CM गहलोत पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही बैठक का आगाज़ भी हो गया है, क्योंकि तमाम तैयारियां, तकरीबन 5 नेता इस बैठक को संबोधित करेंगे। CM गहलोत करेंगे, KC वेणुगोपाल और अविनाश पांडे। योगेश, क्या पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह वहां पर मौजूद है? क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उनकी मौजूदगी थी, लेकिन उन्होंने मीडिया से अलग से कोई बात नहीं की और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही वो वहां से निकल गए। क्या अभी वो मौजूद हैं? क्या इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, विश्वेंद्र सिंह बैठक में शामिल होंगे और क्योंकि वो उन्होंने कुछ देर पहले कहा था कि वो पहुंचने वाले हैं, निश्चित तौर पर वो भी आगे होंगे। और जो जिस तरह की क्योंकि वो विश्वेंद्र सिंह का जो सुकात है 10 जनपद से, उनके जो संबंध हैं भंवर जितेंद्र सिंह से, अशोक गहलोत से, सचिन पायलट से और कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस परिवार से, वो काफ़ी गहरे संबंध हैं। दूसरी और सबसे इस बैठक में जो मेजर इनपुट है वो यही है कि KC वेणुगोपाल सीधे तौर पर एक संबोधन के जरिए यहाँ पर रूबरू होंगे। कांग्रेस के विधायक से उनकी मुलाकात है, लेकिन जो 30 निर्दलीय विधायक हैं, इसके साथ ही जो BTP के 2 विधायक हैं जो आज आ गए थे, वो भी उनके साथ उनकी बातचीत होगी। और भारतीय ट्राइबल पार्टी ने महाराष्ट्र मॉडल, महाराष्ट्र पैटर्न को लागू करने की डिमांड अशोक गहलोत से की थी और उसी मांग के कारण को अशोक गहलोत ने कहा कि आश्वासन दिया और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने पर राजी हुई। तो TSP इलाके में महाराष्ट्र पैटर्न की जो बात है वो BTP ने मांग। एक अलग तरह का सिनेरियो यहाँ पर इस वक्त है और जो खरीद फरोख्त से बचने के लिए और ख़रीद फरोख्त और सेंधमारी से बचने के लिए होटल JW मैरियट पे श्वेता सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है और चारों तरफ खुफिया पुलिस के जवान भी तैनात हैं और यूँ कहा जा सकता है कि किलेबंदी के तौर पर अब ये JW मैरियट जो हमें सिविलास में कल इतना फ्रीडम देख रहे थे, आज खुद आप आई थी मैरियट के अंदर, तब जितना फ्रीडम नजर आया था आपको, अब वो फ्रीडम नहीं है बिल्कुल। और ये कह भी सकते हैं योगेश जी कि जब 19 जून तारीख जैसे से करीब आएगी, ये सख्ती और ज्यादा नजर आएगी, ये सख्ती और ज्यादा नजर आएगी ताकि कोई भी इन विधायकों से संपर्क ना कर सके। आपके पास लौटेंगे, अर्चना जी का रुख कर लेते हैं। अर्चना जी, बीजेपी की तरफ से बयान भी लगातार आ रहे थे। सतीश पुनिया कहते हैं कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है कांग्रेस का जिसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, ये आरोप लगाए गए। तो वहीं कांग्रेस में गुटबाजी है, ये बार बार कहना था राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। क्या माना जाए, बौखलाहट आप कह रहे हैं कि बीजेपी में, और बीजेपी यही बात कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि बौखलाहट इनमें, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुने विधायक और वोट करें। देखिए, इतने साफगोई वाले लोग नहीं हैं और ना इतने ईमानदार हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जैसी सोच है पूरे देश में, वो षड्यंत्रकारी सोच है और सरकारों को ध्वस्त कैसे करना है, कैसे लोगों को पर दबाव बनाना है, उसका उन्होंने कई उदाहरण प्रस्तुत किए। अब चूंकि उनके षड्यंत्र की भ्रूण हत्या हो गई है, एक तरह से समझ लीजिए, तो ऐसी अवस्था में इस तरह की बयानबाजी हो रही है। और सच्चाई ये है कि जब उनसे पूछा जाना चाहिए कि यदि आप लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं तो आपने दूसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया, और कोई नंबर 1-2 का तो था नहीं, उनको कितने चाहिए, 26 से ज्यादा विधायक चाहिए। इस बात पे वो कहते हैं कि लोकतंत्र है, हमें अधिकार है, हम नहीं चाहते कि हमारे बाकी के वोट जाया जाए। मैनेज होंगे? अंतरात्मा की आवाज क्या होती है, मुझे बताइए। अंतरात्मा की आवाज वो होती है, नहीं, लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन लोकतंत्र में डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है और इसे मान्य विधायक वोट करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी अवस्था में जब आपके पास नंबर्स नहीं है तो वो कौन सी अंतरात्मा की आवाज की बात करें? जो अंतरात्मा की आवाज है वो तो स्पष्ट हो गई विधायकों के माध्यम से, निर्दलीय विधायकों के माध्यम से। उन्होंने कांग्रेस सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया, मुख्यमंत्री जी में अपना विश्वास व्यक्त किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये चूंकि इनका जो भी सोच है, जैसी विकृत मानसिकता है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने की इनके मानस रहता है, और जिस सोच के साथ सिर्फ इनकी एक ही सोच है, जनता के जनादेश का दुरुपयोग करो और उस दुरुपयोग से जो जनादेश जनता दे रही राज्यों में। चलिए अर्चना जी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन एक बात है कि नंबर्स आप लोग के पास है और इसलिए आप लोग आश्वस्त जरूर हैं कि राज्यसभा की दोनों सीटें, यानी ये दोनों कैंडिडेट केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी दोनों जीत दर्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया अर्चना जी शामिल होने के लिए चर्चा में। योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि आप क्योंकि JW मैरियट में हैं, आगे भी आपसे अपडेट इस मीटिंग को लेकर लेते रहेंगे। हालांकि बीजेपी के जरूर प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच नहीं सके, वो हमारे साथ जुड़ नहीं सके, वरना बीजेपी का भी पक्ष इस चर्चा में रखा जाता, तब शायद ज्यादा और बेहतर समझ पाते कि कौन किस पर आरोप लगा रहा है, कौन कितना सही बोल रहा है और 19 जून को क्या तस्वीर निकलकर सामने आएगी। फिलहाल बेहद अहम बैठक है, लेकिन एक बात तय है, 19 जून को वोटिंग होनी है। नंबर्स यहां पर कांग्रेस के पास है, निर्दलीय का उनको समर्थन है। उन्हें कहीं से जानकारी मिली थी कि खरीद फरोख्त की कोशिश की गई है, कुछ विधायकों से संपर्क किया गया था, बीजेपी के टारगेट में निर्दलीय विधायक थे। ये बातें यहां पर सामने आ रही और यही वजह रही कि एक बाड़ेबंदी की गई है, जो पहले शिवविलास रिजॉर्ट में थे और अब JW मैरियट में सभी विधायक शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ देर बाद मीटिंग होगी, तस्वीर और भी साफ होगी। हालांकि ये तो तय है कि जो परिणाम होंगे 19 जून को रहेंगे। अब नंबर गेम में जीत तो यहाँ पर सरकार को मिल सकती है, इसलिए वो आश्वस्त भी है, लेकिन बीजेपी अब किस तरह की रणनीति आगे बनाती है इस चुनाव को लेकर, उसके लेकर भी कहीं ना कहीं मीटिंग की शुरुआत, मंथन बीजेपी में भी जारी होगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।